लंबा गहरा सांस भरते हुए मन में ये विचार रखते हुए, प्रभु मुझे देख रहा है चारों ओर से और चारों ओर से मेरी रक्षा कर रहा है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनाय तते नमः। आर्य समाज गोविंदपुरी में उपस्थित समस्त वंदनीय मातृशक्ति एवं सभी आदरणीय मेरे पूज्य भद्र पुरुषों पितृतुल्य एवं प्यारे भाइयों बहनों एवं नन्हे मुन्ने देश के भावी कर्णधार हमारे बच्चों बेटियों वीरांगनाओं दुर्गाओं सीता सावित्री जितने भी आपके लिए अलंकार दिए गए हैं सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और चूंकि 25 मिनट है काफी समय है वैसे तो यूं 25 मिनट में का मैं एक आज गायत्री मंत्र दे देते हैं क्योंकि सभी की ध्यान की बहुत अच्छी वो रुचि रहती है कि हम सही प्रकार से ईश्वर में जुड़ नहीं पाते, मतलब ईश्वर पर ध्यान नहीं लगा पाते। तो मैं आज कुछ इस तरह का विषय ले लूँगी, ठीक है। तो गायत्री मंत्र मैंने बोल ही दिया है और आइए इस विषय को लेते हैं। सर्वप्रथम मंत्र जो हमने कहा ओम, ओम पहला ही शब्द, यूं तो हर मंत्र के साथ में हम ओम लगाते हैं पहले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का यह जो ओम नाम है वो मुख्य नाम है, अपना नाम है, प्यारा नाम है और सारी सृष्टि इस नाम के भीतर समाई हुई है। हम सभी भी इस ओम के भीतर समाये हुए हैं, हम में भी वो ओम समाया हुआ है। समझ गए ना बात को? इतनी ख्याति वाला, इतनी महिमा वाला वो परम पुरुष है। हम जीव एक पुरुष हैं क्योंकि पुरी शयना थी, हम पुरी में रहते हैं, अपनी पिंड की पुरी में रहते हैं। वो परमेश्वर ब्रह्मांड पुरी में रहता है, सारे ब्रह्मांड में वो रहता है। तो इस नाम को क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये उसका, आपसे कोई पूछे कि उसका नाम ब्रह्मा भी तो है, विष्णु भी तो है, शंकर भी तो है ना। कोई आपसे इस तरह से पूछे तो कहना हाँ है, ये नाम भी है, लेकिन इसमें एक एक गुण आ रहा है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता सबसे बड़ा, ठीक ऐसे ही विष्णु सब जगह रहने वाला, सबका पालन करने वाला, ठीक इसी प्रकार से शंकर सबको शांति और सुख पहुंचाने वाला। और शंकर का एक अर्थ और भी होता है कि वो सबको शांति तो पहुंचाता है, स्वयं भी शांत स्वरूप होकर के वो रहता है। तो अगर कोई पूछे तो इनमें एक एक गुण, लेकिन ओम के भीतर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है और जितने भी, अग्नि भी परमेश्वर का एक नाम है। तदेव अग्नि तदादित्य तदवायु तद चंद्रमा। परमेश्वर के कितने सुंदर सुंदर नाम है। उसको अग्नि भी कहा गया है, उसको वायु भी कहा गया है, उसको चंद्रमा भी कहा गया है, उसको आदित्य भी कहा गया है और तदेव ब्रह्मा तद शुक्रम, उसको ब्रह्म भी कहा है और उसको शुक्र भी कहा गया है। सोचो, तदेव ब्रह्मा तद शुक्रम, कितने सुंदर सुंदर नाम परमेश्वर के क्यों कहे गए, इसको समझ लोगे तो समझो आपका ध्यान में मन लग जाएगा। आज हमारा ध्यान में मन इसलिए नहीं लगता कि हमने परमेश्वर को एक देशीय बना के छोड़ दिया है, एक स्थान पर उसको पाते हैं। उसको जब हम देखते हैं, मैंने पिछली बार आपको एक बात बताई थी, ईश्वर से न तो हमारी समय से दूरी, ईश्वर से न तो हमारी समय से दूरी, न ईश्वर से स्थान से दूरी, न ईश्वर से किसी वस्तु से, व्यक्ति से दूरी,
बोलो किसी वस्तु से दूरी है क्या? भगवान यहाँ भी है तो अमेरिका में भी है, हर जगह पे देख रहा है। पाकिस्तान की भी हर खबर जानता है वो, बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये भी वो सब जानता है, सब पता है। अब आप कहोगे बांग्लादेश वालों को रोकता क्यों नहीं है? परमेश्वर सबके भीतर रखता, प्रेरणा करता है, भाई गलत काम मत कर, मां हिंसी, हिंसा मत कर, लेकिन वो नहीं मानते। जब नहीं मानते तो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ये बहुत समझने की बात है। तो ईश्वर अगर दूर होता तो उनके कर्मों के अनुसार हमको दंड कैसे देता? कैसे हमको ये चोले अलग अलग तरह के मिलते? ये जितने भी चोले आप देखते हो अपने पशुओं के, पक्षियों के, या कॉकरोच के, या छोटे नाली के जीवों के, ये सब माता जी कैसे मिलते हैं? कर्मों के अनुसार मिलते हैं। नहीं तो अगर सबके कर्म अच्छे होते तो सब एक जैसे से होते, सारी दुनिया में बस मनुष्य होते। अगर मनुष्य होते तो कहाँ बुराई रहती, उसमें कहाँ कमी रह जाती? भैया गाय नहीं होती तो दूध कहाँ से पीते? सांप नहीं होता तो ये आपके पॉल्यूशन को कौन सोचता? सांप का एक नाम है विषधर। जो आपने फैला रखा, जो विष है, गंध फैला रखा है, उसको धारण कर लेता है। कितना बड़ा कार्य कर रहा है। हर एक जीव की अपनी इंपॉर्टेंस है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, छोटे से छोटे जीव जंतु को एक विशेष सुविधा दे करके भेजी है। तो परमेश्वर हर एक वस्तु के भीतर भी है, यहाँ भी तो है। सिर्फ आर्य समाज गोविंदपुरी में नहीं है, पूरे देश की आर्य समाजों में, और सिर्फ देश की आर्य समाजों में नहीं है, सभी आर्य समाजों, पूरे विश्व भर की आर्य समाज, सिर्फ एक विश्व नहीं है। वेद कहता है परमात्मा का ये जो ब्रह्मांड है ना, वो तो समझ लो उसका एक भाग है। अगर एक वृत्त बनाते हैं, गोला बनाते हैं हम, और उसके 4 हिस्से कर देते हैं, तो कहते हैं त्रिपादस्यामृतम दिवि। और पादोस्या, एक पाद में क्या है? एक पाद तो उसका हम प्रकृति से, जीवों से भरा हुआ पड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर सृष्टि है एक भाग में, और इतना बड़ा है वो, इतना महिमावंत है कि 3 भाग तो उसके और भी अधिक फैले हुए पड़े। तो सोचो, क्या हम परमात्मा को सिर्फ 7वें लोक पर माने, क्या 4थे लोक पर माने, है ना? क्या सिर्फ सचखंड में माने, जो सिर्फ सच्चा सच्चा बाकी झूठा झूठा है, या जो अच्छा अच्छा है बाकी सब बुरा बुरा है, वहां नहीं माने? परमेश्वर हर गंदे जीव में भी रहता है जो गंदगी फैला रहा है। और एक और बात माता जी ध्यान, पते की बात बताना चाह रही हूं मैं, कि जो गंदे जीव है ना, वो गंदे जीव स्वभाव से नहीं है। आत्मा बोलो कैसा शुद्ध स्वरूप है, लेकिन इस संसार में आकर के कर्मानुसार चोला को पा करके उस तरीके का वो भोग होता है। ये समझिए बस आप इसको। तो जैसा संस्कार, और ये जो संस्कार है वो हमारे मन की कैसेट में भरा रहता है सारा की सारा। जब व्यक्ति यहाँ से चला जाता है तो क्या लेकर के साथ में जाता है? अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों को ले जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना शुभ कर्म ही लेके जाता है, नहीं। ये आज एक गरीब घर में व्यक्ति पैदा होता है, एक अमीर घर में पैदा होता है, एक लूला लंगड़ा विकलांग पैदा होता है, एक बिल्कुल बढ़िया तंदुरुस्त पैदा होता है। ये भी सब जाति, आयु और भोग, महर्षि पतंजलि कहते हैं ये 3 चीजें जन्म से ही मिल जाती हैं व्यक्ति को। जाति मीन्स क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, ये तो वर्ण है जिनको हम वर्ण करते हैं योग्यता के अनुसार में। वर्ण अर्थात योग्यता, प्रतिभा। प्रतिभा के आधार पर गुरुकुलों में हमारे वर्ण बदला करते थे। हम जाति से कैसे होते थे? सभी शूद्र पैदा होते हैं, जन्मना जायते शूद्र। ये हमारा सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत, पक्का सिद्धांत है। अगर व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को ब्राह्मण बना देता है, एक को क्षत्रिय बना देता, तो अन्याय हो जाता हम सबके सामने। अब जब किसी की योग्यता ब्राह्मण वाली है, ज्ञान लेने की, देने की, तो वो व्यक्ति तो ब्राह्मण कहलाएगा ना माता जी, है ना? हमारे आर्य समाजों में ये सुविधा है, हम किसी की जात देख करके पुरोहित नहीं बनाते। बाकी जगह पर भले ही पंडित बन जाते होंगे, लेकिन आर्य समाजों में वर्ण देख करके, उसका ज्ञान विज्ञान देख करके, वेद पाठ जानता है कि नहीं, सत्यार्थ प्रकाश सुना सकता है कि नहीं, मंत्रों के उच्चारण शुद्ध कर सकता है कि नहीं, जब उसको व्याख्या प्रवचन के लिए कहा जाए तो व्याख्या प्रवचन वो ठीक से कर सकता है कि नहीं, इन सब चीजों को देख करके उसको पुरोहित यहाँ पर बनाया जाता है। अगर किसी में योग्यता नहीं तो उसको ब्राह्मण बनने की योग्यता सिखलाई नहीं जाती है। जैसे आप प्रत्यक्ष अपने समाज में देख रहे हो, तो आज ब्राह्मण सुन करके, सीख करके हम अपने वर्ण को बदल सकते हैं। आप अगर चाहते हो ना कि मैं क्षत्रिय हो जाऊं, आप उठाओ हथियार, लो सुदर्शन चक्र, लीजिए धनुष बाण, लेकिन उससे पहले आपके भीतर
आपके देश के प्रति सच्ची भक्ति होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मैं किस दिशा में इसको बाण को चला रहा हूँ, किस दिशा में मुझे सुदर्शन चक्र चलाना है। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, 100 गाली तक सहन करी, 99 कह रहे बोले 99 को अगर तूने पार कर दिया तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, चक्र चला दिया। भगवान राम ने भी ये प्रतिज्ञा ली थी, निश्चर हीन कराऊं मैं भुज उठाए प्रणीन, कि एक एक व्यक्ति को इस धरा पर से चुन चुन करके बीन बीन करके मैं खत्म कर दूंगा, एक भी राक्षस यहाँ पर नहीं रहने दूंगा और सज्जनों की रक्षा करूंगा। और यही प्रण कृष्ण भगवान ने भी लिया। कहीं के भी वो राजा बन सकते थे जहां से वो मार रहे थे किसी बलशाली राक्षस को, लेकिन कहीं भी उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया। वो तो अपने कर्तव्य हो, क्योंकि उनको असली विबोध हो चुका था, ज्ञान हो सकता है ये शरीर जाना है, ये शरीर नाशमान है। कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से एक पुराना वस्त्र हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, कोई कपड़ा फट जाए, है ना, खिंच जाए या रंग निकल जाए तो क्या करता है, व्यक्ति नया वस्त्र धारण करता है। ठीक इसी प्रकार जब ये हमारी अवस्था इस प्रकार की हो जाती है, क्रॉनिक डिजीज हो जाए या जर्जर अवस्था हो जाए, तो ये शरीर भी क्या करता है, आत्मा क्या करता है, शरीर को छोड़ करके नए शरीर में चला जाता है। इसलिए तो वो अर्जुन को खड़ा कर देते फटाफट। लेकिन आज मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय है कि परमेश्वर को सब जगह निहारो। परमेश्वर उस कृष्ण में भी थे, परमेश्वर उस राम में भी थे, परमेश्वर उस कंस में भी थे, परमेश्वर उस रावण में भी थे। राम और रावण एक ही राशि है, कृष्ण और कंस एक ही राशि है, दोनों के भीतर है, लेकिन एक व्यक्ति उसी हृदय की आवाज को सुन रहा है, एक व्यक्ति नहीं सुन रहा है। कंस को भी ये हुई थी, अलार्म बजा था, कहते ना आकाशवाणी होगी। आकाश क्या है, हृदय को आकाश कहा गया है। ये जो हमारे शरीर में ये जो जितनी भी इंद्रियां हैं ना, ये सब ब्रह्मांड से मेल खाती हैं। ब्रह्मांड का सूर्य हमारी आंख क्या करती है, दिखाने का काम। सूर्य क्या करता है, दिखाने का काम। मन क्या करता है, चिंतन का काम। चंद्रमा क्या करता है, शीतलता भरने का काम, मतलब मोक्ष में जाने का काम। चंद्रमा क्या करता है, शीतलता, सौम्यता, आनंद देने का काम। छद धातु से ये चंद्रमा शब्द बनता है, आलाप देने वाले। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, जब हर वस्तु में परमेश्वर, हर व्यक्ति में परमेश्वर, हर समय में परमेश्वर, लेकिन अब पशु पक्षी तो वो क्यों नहीं है, देखो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। और ये सारी चीजें ये सब जड़ हैं, इनमें प्रभाव पड़ना नहीं। तो जड़ पर प्रभाव पड़ता नहीं, पशु पक्षी के लिए ज्ञान होता नहीं। ज्ञान किसके लिए, ये मनुष्यों के लिए। और उसमें भी ब्राह्मण ले ले, ईश्वर ने सबके साथ न्याय किया है। क्षत्रिय ले ले, वैश्य ले ले, शूद्र ले ले। और मैं वैश्य, आपकी दृष्टि में मैं वैश्य परिवार में जैसा वो होता है उससे जन्मी, लेकिन जब मेरा काम ब्राह्मण वाला होगा तो मैं ब्राह्मण कहलाऊं, मैं अब वैश्य नहीं कहलाऊंगी। जो व्यापार का काम करता है वो वैश्य कहलाता है, और जो सेवा का कार्य करता है वो सेवक कहलाता है। ये सभी बहुत अच्छे होते हैं, कोई छोटा ऊंचा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। कोई कहना शूद्र है, ये जमादार है, अगर जमादार नहीं होगा आप चल नहीं सकते, आप लाखों की साड़ी पहन के निकल जाना, सारी गंदी हो जाएगी। सेवक ना हो, ये माई की व्यवस्था हो नहीं सकती, ये दरी पट्टियां बिछ नहीं सकती। परमेश्वर को हर जगह देखो, सेवक में भी देखो, ब्राह्मण में भी देखो, क्षत्रिय में भी देखो, है ना, वैश्य में भी देखो। चारों वर्ण है, ये जाति नहीं है। मेरे द्वारा हत्या, क्योंकि हम लोग ये बड़ी भूल करते हैं। कोई व्यक्ति घर में आता है ना, प्रेस वाले भी आए तो उसे पहले अंदर नहीं घुसने देंगे। क्यों नहीं घुसने देंगे, भाई सज्जन व्यक्ति है, अच्छी व्यक्ति है, वो उसको क्यों नहीं घुसने देंगे। क्या उसने कोई कमी करी, साफ सुथरी आई है, अच्छे कपड़ों पर प्रेस कर रही है। आप अरे बहुत से लोग तो मैंने ऐसे भी देखे, माता जी पानी के छींटे मारते हैं, क्या उससे वो पवित्र हो गए। प्रेस तो तुमने उससे करवा ली, तब तो मैं जानती तुम्हारी नाक बड़ी है, प्रेस के लिए प्रेस के कपड़े नहीं देते हम उसको। समझिए इस बात को, बहुत समझने की बात है, मैं इसलिए बता रही हूँ। ये भेद छोड़ेंगे तब हम संगठित होंगे, जब तक भेद नहीं छोड़ेंगे तब तक संगठित नहीं होंगे। इसलिए इस भेद को सबसे पहले हटाने का काम। तो परमेश्वर हर एक के भीतर है, तो परमेश्वर को ध्यान जब करेंगे आप तो हर जगह महसूस करेंगे। जब आप ध्यान करने बैठ गए सीधी मुद्रा में, आपने सारे काम अपने घर के निपटा दिए, अच्छा आसन है, पूर्व दिशा की ओर आपका मुख है, तब आप परमेश्वर से क्या कहोगे, हे परमेश्वर आप ओम हो। आप ओम के अंदर 9 नाम निहित हैं। पहले नाम में आपका अग्नि नाम है, अर्थात आप अग्रणी हैं, आप हमको मार्गदर्शन करने वाले।
माँ मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आपका मन लगेगा। फिर आप उससे कहना, हे प्रभुदेव आप वायु हो, आप अनंत बलवान हो, अनंत शक्ति, ये जो बोल रही हूँ, ये मैं खाती हूँ, ये मैं पीती हूँ, ये मेरे हाथ चलते हैं, मैं कहीं जाती हूँ, कहीं कोई कर्म करती हूँ, हर कुछ सब आपसे ही मिला है। 6 शब्दों को दोहरा लेना। बोलिए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जोर से बोलिए, वैसे लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत तेज बोलोगे। इस अच्छी चीज को जोर से बोलिए, जैसे रट जाए आपको। बार बार कहिए इस बात को। सुबह भी मैं कहती हूँ, शाम को मैं भी कहती हूँ। कहते बहन जी में इतना बोलने का बल कहाँ से आता है? ईश्वर के पास से आता है। जब आप डेली डेली एक ही काम को करोगे तो आप अभ्यस्त हो जाओगे। जब अभ्यस्त हो जाओगे तो आपको कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। पर्स में चवन्नी रखने से कृपा नहीं मिलेगी, पुरुषार्थ करने से। किसी के पर्स में चवन्नी हो, उससे कृपा नहीं मिलेगी, आपके पुरुषार्थ से मिलेगी, पर्स से नहीं, पुरुषार्थ से मिलेगी। ये बात नोट करके रखिए। तो कहा, परमेश्वर को हर जगह देखते वक्त कहो, प्रभु आप अग्नि हो, मार्गदर्शन कर रहे हो, आप अनंत बलवान हो, मेरे भीतर भी शक्ति भर रहे हो। और आप कैसे हो? आप हिरण्य गर्भी हो प्रभुदेव, आप हमें गर्भ में धारण करते हो, हमें जन्म दे देते हो। जब सृष्टि बनती है तो प्रभु आपने ही तो हमको जन्म दिया, आपने ही तो इन पशुओं को बनाया, हमें दूध दही की धारा बहाई। अगर आप इन पशुओं को नहीं बनाते तो हमें दूध दही मक्खन कहाँ मिलता? प्रभुदेव आपने ही तो इन अन्न वनस्पति औषधियों में को बनाया। अगर ये नहीं होते तो मैं कैसे खा करके अपना पालन कर पाता, कैसे मैं बड़ा हो पाता? प्रभुदेव मेरे ऊपर रक्षा करो, मेरी कृपा करो प्रभु। और आप तो कर रहे हो, बस मैं आपको इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। गलती मेरी इतनी सी है कि मैं इसको अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ इसी बात को, कि प्रभु आपने ये सब इसको प्रतिक्षण ध्यान में लाना है। जो व्यक्ति प्रतिक्षण ध्यान में इस तरह से रहता है उसको ध्यान में मन लगता है। हम इस तरह से नहीं रहते, नहीं रहते, नहीं रहते, इसलिए हमारा ईश्वर में ध्यान नहीं लगता। दूसरी बात, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, और प्रभु आप तो तेजस हो, वेद ज्ञान विज्ञान को आप हमारे भीतर भरने वाले हो। सोचो, अगर आप ज्ञान का विज्ञान का हमको प्रसार नहीं करते, प्रचार नहीं करते, और हमारे हृदय में नहीं बांधते, नत्थी करके नहीं भेजते, तो प्रभुदेव मैं तो एक शब्द भी नहीं बोल पाता। भाई देखो, माँ बच्चे को बोलना सिखाती है कि नहीं सिखाती? बच्चा स्वयं तो नहीं बोलता ना। आ बोल बेटा, पा बोल बेटा, दा बोल बेटा, माँ, ऐसे सिखाती है। बहुत दिनों में, 1 साल के बाद तो उसको थोड़े थोड़े सेंटेंस आते हैं, पापा, काका, जा, ऐसे शब्द आते हैं उसको। तो वो माँ जो सिखा रही है वो ईश्वर का प्रतिनिधि बन करके सिखा रही है, ईश्वर का प्रतिनिधि बन के सिखा रही है। तो सीखने से ज्ञान मिलता है ना हमको। तो ईश्वर है हमारे भीतर बैठा हुआ है, चाहे तो वो किसी प्रतिनिधि के रूप में सिखाएगा, चाहे आप स्वयं अपने प्रतिनिधि बन जाओगे। ये बात पकड़िए। तो अब मेरे सामने कोई नहीं, मान लीजिए मैं अकेली, मैं और मेरा भगवान, तो मैं प्रतिनिधि ईश्वर के लिए साथ साथ है ना दोनों। मेरा स्वामी भी है, मैं भी, मेरा भगवान भी, मैं भक्त भी, मेरा गुरु भी, मैं शिष्य भी, वो मेरा स्वामी भी और मैं उसका सेवक भी, वो व्यापक भी, मैं व्याप्त भी, हम साथ साथ बैठे हुए हैं। जब उससे तनिक भी, इतनी सी भी दूरी नहीं है, क्योंकि अगर इतनी सी भी दूरी होती ना तो यहाँ का काम तो होता, वहाँ का काम वो नहीं कर पाता। यहाँ तो फूल उगते, वहाँ फूल नहीं उग पाते। ये बहुत समझने की बात है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते वक्त कहिए, प्रभुदेव आप हर जगह हो, चारों ओर हो, सब जगह से मेरी रक्षा करने के लिए आपने मुझे संसार में भेजा है। उसको कभी भी दोष मत देना, कभी भी उसको कभी भी दुख आए, विपत्ति आए, मेरे कर्मानुसार है। और कर्मानुसार के साथ साथ मैं तो इसको चुकता कर रहा हूँ, इसको चुका रहा हूँ जो मुझे आज मिल रहा है। जब ये चुक जाएगा और नए कर्म में अच्छे बनाऊंगा, जब नए कर्म अच्छा बनाऊंगा और ये पुराने मेरे चुकते हो जाएंगे तो मैं सुख से हो जाऊंगा, अर्थात मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे खुशी मिल जाएगी, प्रसन्नता में। इसलिए हे प्रभुदेव आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप अग्नि भी हो, वायु भी हो, आप तेजस भी हो, हिरण्यगर्भ भी हो, और प्रभु आप आदित्य भी हो। कभी जन्म मरण में नहीं आते। जन्म मरण में अगर आप आते, आदित्य का अर्थ अविनाशी, अगर आप जन्म मरण में आते तो क्या होता कि आप मर जाते, तो फिर काम कौन करता? काम कौन करता? और फिर जन्म ले लेते तो आपको बोध ही नहीं होता। फिर आपकी माँ सिखाती आपको माता पिता चाहिए, और फिर माता पिता चाहिए तो आप तो हमारी तरह हो जाते, एक देशी हो जाते, कम जानने वाले हो जाते, क्योंकि माता पिता ही सिखाते हैं हमको, बाद में आचार्य सिखाते हैं, फिर हमें पाड़ पड़ोसी भी सिखाते हैं गोदों में,
है ना। इस प्रकार से चलता रहता है ये क्रम। फिर कोई और कुछ डेली व्यक्ति एक एक शब्द को, मैं तो कहूंगी हजारों शब्द सीखता है, पर एक एक शब्द को समझ करके डेली सीखता है। किसी से कुछ सीखता है, किसी से कुछ सीखता है। तो सारे लोगों में भगवान है ना, सब लोग सिखाई से ले रहे हैं कि सबके भीतर वो भगवान बैठा है जो बुद्धि दे रहा है, इसलिए उसकी आवाज को सुनो। कंस ने उसकी आवाज नहीं सुनी, बस इतनी सुन ली कि आवाज आ रही है कि तुझे मारने वाला जन्म ले रहा है, लेकिन उस पर पर्दा डाल दिया। जब पर्दा डाल दिया बात खत्म हो गई। चेत जाता वो नहीं हत्या करता है इतनी बच्चियों को, जबकि ज्ञान उनको भी था। रावण के भी 10 सिर बनाए जाते हैं, चारों वेदों 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। लेकिन जब तक संस्कार नहीं होते, जब तक विद्या जीवन में नहीं आती, तब तक व्यक्ति असुर होकर के ही घूम रहा है। हम सभी, बुरा मत मानना, हम सभी असुर ही हैं। अभी बात जब अपने पे आ जाए ना, तो हम असुरी हो जाते हैं। हम अपना भला पहले देखते हैं, अपना फायदा हम पहले देखते हैं, दूसरे का फायदा हम नहीं देख पाते। इसलिए समझने की बहुत बात है। पता करिए इसको, कुछ कुछ शब्द आप पेन कॉपी लेकर के आइए, नोट किया कीजिए। जब तक आपकी जिज्ञासा, वेदांत दर्शन कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक आपके भीतर ब्रह्म को जानने की इच्छा नहीं होगी ना, अपने आप को जानने की इच्छा नहीं होगी, जिज्ञासु स्वभाव नहीं होगा। और जिज्ञासु स्वभाव बनाने के लिए आप जब तक इस तरह के प्रवचनों से लाभ नहीं उठाओगे, है ना, तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। ध्यान तो बहुत ऊंची चीज है, और ऐसा नहीं है कि उस ऊंची मंजिल पर आप चढ़ नहीं सकते। जब हम चढ़ सकते हैं तो आप भी चढ़ सकते हो उसमें। समाधि में कठिनाई आती है, लेकिन जब व्यक्ति नित्य अभ्यास करता जाता है, कहते हैं ना असत्कृत उपदेशा, बोलो असत्कृत उपदेशा, बार बार उपदेश के अभ्यास से व्यक्ति को वो चीज याद हो जाती है। कहते हैं ना सादा भाषा में, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो इस प्रकार से हमें नित्य पर अगर अभ्यास करेंगे ध्यान का, एक नियम बना लो माताओं, आप मालाएं करती होंगी बहुत सारी। माला करना कोई बड़ा काम नहीं है, उंगली पे गिनो चाहे मन के पे गिनो, चाहे घड़ी देख करके करो, लेकिन मन में जो भाव है ना, तो माला का होना चाहिए ना घड़ी का होना चाहिए। व्यक्ति जब बार प्रवचन भी करता है तो उसको पता लग जाता है मैं इतना समय बोलता हूँ, ये देखो ये जजमेंट किसने दिया कि इतने समय में घड़ी नहीं हो सामने तो आदमी वक्तव्य को बंद कर देगा, बस मेरा इतना हो गया, 5-6 मिनट तो आगे पीछे होंगे। लेकिन उसको एक अंदाजा बनता चला कैसे कि वो करता है, तो उसको अभ्यास बन रहा है बोलने का, सुनने का भी अभ्यास बनता है, तो बोलने का भी अभ्यास व्यक्ति को बन जाता है। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ, अगर आप ध्यान के साधक बनना चाहते हैं तो साधक का अर्थ होता है साधने वाला। बोलो, साधक का अर्थ साधने वाला। अब किसको साधेगा वो? तो सबसे बड़ी इंद्री कौन सी है? मन को साधेगा। और मन को कैसे साधेगा? कि मन को जो साधन चाहिए ईश्वर की प्राप्ति में, उन साधनों को समक्ष रखेगा, और जो नहीं चाहिए उनसे दूरी करेगा। भाई बुरे आदमी, किसी को सत्संग पसंद है ना, बुरे आदमी का नहीं पसंद, तो उसे दूरी कर लेगा, है ना। जो साधन अड़बंगे डाल रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं, उनसे दूरी कर लेगा, और जो साधन तुम्हारे काम आ रहे हैं उनसे प्रेम कर लेगा। भाई बहन जी इतने ध्यान से सुन रही है, मुझे तो इनसे ही प्रेम हो गया। जो ध्यान से सुन रहा है, एक श्रोता से भी प्रेम किया जाता है। श्रोता से प्रेम होगा तो वक्ता आराम से बोल पाएगा। श्रोता भी जब सुनने में, जो व्यक्ति जितना अच्छा सुनता है वो उतना अच्छा वक्ता बनता है। ध्यान देना, जो व्यक्ति जितना अच्छा सुनता है वो उतना अच्छा बोल सकता है। जो जितनी गहराई से सुनता है उतना ही अच्छा प्रवक्ता बन सकता है। जो जितनी गहराई से सुनता है उतना ही अच्छा प्रवक्ता बन सकता है। आज हमें सुनने की आदत नहीं है, सुनाने की आदत पड़ी हुई है, इसीलिए आज हम ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं। ईश्वर आपको सारा दिन सुनाता है क्या? जब आप गलत करते हो तभी तो कहता है भीतर से मत कर। चोर को कहता है चोरी मत कर, लेकिन इंद्रियों का दास हुआ, वो चोरी करने चला जाता है, अपनी मानता है, वो ईश्वर की बात को नहीं सुनता। यही कंस ने किया और यही रावण ने किया। जो अपने आप को ही ईश्वर पुजवा ले, हिरण्यकश्यप ने क्या किया? अपने आप को पुजवाना, जो अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिया। जो भगवान से भी बड़ा अपने आप को मान रहा है, सोच के देखिए आप, वो व्यक्ति कैसे ईश्वर में ध्यान लगाएगा? फिर बात आकर के करता है कि मेरा मन नहीं लगता। सबसे पहला काम है अहंकार को छोड़िए। जो व्यक्ति इस अहंकार को छोड़ देगा वो व्यक्ति ही ईश्वर से जुड़ पाएगा। भगवान राम, भगवान कृष्ण में श्री दयानंद सरस्वती, कितनी विनम्रता है, कितनी दया है, कितनी उदारता है, कितना बड़ा दिल है, कितनी माता पितृ भक्ति है, कितनी देश के प्रति भक्ति है, कितनी ईश्वर के प्रति भक्ति है। आप अंदाजा लगा सकते हो। महर्षि दयानंद पर अगर वक्तव्य हम करने लगे तो हमारे शब्द
बीत जाएंगे, उनकी बातें खत्म होने वाली नहीं है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पर मैं श्री दयानंद ने काम नहीं किया हो, सभी क्षेत्र में किया। तो जब हमको अपने आदर्श गुरु कहते हैं 18 घंटे समाधि लगाते थे, 18 घंटे समाधि, सोच के हैरान हो रही हूँ, कब सोते थे, कब खाते थे, कब पीते थे। उनका सारा कर्म गीता में जो कृष्ण ने उपदेश दिया है उसके अनुसार था। क्या? यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि तदास्यात् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु तद्मदस्व तदकुरु मदस्वार्पणम्, तत्कुरु मदस्वार्पणम्। हे अर्जुन, जो तुम खाते हो, जो तुम पीते हो, जो भी काम करते हो, जो भी यज्ञ करते हो, आरती लगाते हो, सारा कुछ मुझे समर्पित करके करो। ये है 18 घंटे की समाधि। बहुत लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा कि 18 घंटे की समाधि कैसे लगती है। जब व्यक्ति तन्मयता के साथ में कार्य कर रहा है अपना, कि मुझे ईश्वर ने जो मानव का शरीर दिया है ये कृतकृत्य होने के लिए है, दुखों से छुड़ाने के लिए। बोलो, ईश्वर ने हम सबको ये जो जीवन दिया है दुखों से छूटने और छुड़ाने, सुखों से पूरित होने, सरल शब्दों में कहो सुखों से भरने और अन्यों को भी सुख पहुंचाने के लिए दिया है। दैट्स ऑल। और किसी भी चीज के लिए हमको नहीं दिया। इसीलिए मंत्र तो बहुत बड़ा है। आज की व्याख्या एक भूमिका के रूप में आपके समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया है। अगली बार इस मंत्र की पूरी व्याख्या आपके समक्ष करने का प्रयास करूंगी। देखती हूँ, ये तो 7 दिन की कथा होती है, ये तो गायत्री मंत्र को इतनी बड़ी इसमें महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है इसमें गायत्री मंत्र की। इसीलिए गायत्री इसको क्यों कहते हैं? गायंतम त्रायते इति गायत्री। गाय कहते हैं प्राणों को, त्रय कहते हैं रक्षा करने को। जो गाते गाते ईश्वर का भजन करते करते सुरक्षित हो जाए, उसी का सुरक्षित कर दे, उसी का नाम गायत्री है। गायत्री को भर लो, तन मन पावन कर लो जी। गायत्री को भर लो, तन मन पावन कर लो। विमल वेद की पावन वाणी जप कर भव से कर लो। गायत्री को भर लो, तन मन पावन कर लो। पहले पद में व्याहृतियाँ हैं, पहले पद में व्याहृतियाँ हैं, उस विराट की स्तुतियाँ हैं, उस विराट की स्तुतियाँ हैं। भुवा स्वर कहते कहते सकल विश्व में विचर लो। गायत्री को भर लो, तन मन पावन कर लो जी। गायत्री को भर लो, तन मन पावन कर लो, तन मन पावन कर लो, तन मन पावन कर लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी स्वरचित रचना है। आज मैंने 4 उसकी पंक्तियां सुनाई हैं, अगली बार मैं इसको पूरा करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।